Today we will start a new chapter of biology, life processes. Okay. First of all, we should know what are life processes. Okay. Life, the processes which are necessary for the survival of an organism is known as life processes. यानी कि life processes जैसे कि नाम इसका suggest कर रहा है, life processes का मतलब कि वो सारे प्रोसेस जो लाइफ को सरवाइव करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सारे प्रोसेसेस को हम, सारे प्रक्रियाओं को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो अब 10th में इस चैप्टर में हमें कौन कौन से लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं। नंबर 1 हमें इसमें पढ़ना है न्यूट्रिशन, ठीक है। नंबर 2 हमें पढ़ना है इसमें रेस्पिरेशन। नंबर 3 पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर 4 हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन। तो ये 4 लाइफ प्रोसेस टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में। ओके, नंबर 1 इज द, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 1 टॉपिक, न्यूट्रिशन। लेट अस डिफाइन न्यूट्रिशन, the process of taking in food and its utilization by the organism for the growth, metabolism and repair is called nutrition. अब न्यूट्रिशन में क्या है, खाने को अंदर लेना, बॉडी में लेना, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होना, यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है खाने में अंदर जाके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को ही हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और बॉडी का जो भी हमने खाना खाया है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है, बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करती है, यूटिलाइज करती है। किस लिए यूटिलाइज करती है? बॉडी में हमारे सेल्स को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में इनटेक ऑफ फूड आता है, फिर उसका केमिकल प्रोसेस आता है जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, फिर यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जो भी खाने में न्यूट्रिएंट्स है उसको यूटिलाइज करना, ये सारी चीजें आती है न्यूट्रिशन में। अब हमें जानने की जरूरत है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, MODE, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, वी हैव टू स्टडी 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर 1 इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। अब क्या है, ऑटोट्रॉफिक एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसमें ऑटो का मतलब है सेल्फ, SELF, सेल्फ यानी खुद से, एंड ट्रॉफिक का मतलब है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो खुद से न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? खुद से न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिस भी ऑर्गेनिज्म में होता है, जो भी इसको फॉलो करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, AUTOTROPHS, ऑटोट्रॉफ्स हम कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और इस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन को, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड from the simple inorganic materials like CO2, minerals, water in the presence of sunlight. अब क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद ही बनाते हैं। क्या यूज करके बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है मिनरल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सारे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनको यूज करके जो ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद ही बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक में खाना बनाने के लिए जरूरी फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें जानने की जरूरत है एग्जांपल्स कि कौन कौन ऑटोट्रॉफ है जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बोलेंगे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो फॉलो करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड एग्जांपल हम ले सकते हैं एल्गे का, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं साइनोबैक्टीरिया का, CYANOBACTERIA, साइनोबैक्टीरिया, और ग्रीन प्लांट, और एल्गे, ALGAE, एल्गे, ये आपके ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल्स हैं। अब क्या है, ऑटोट्रॉफिक जो है ये खाना जो बनाते हैं, इस खाना बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो है प्लांट्स द्वारा जो खाना बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्रीन प्लांट
जो है उनकी लीव्स होती है, ग्रीन लीव्स होती है, ग्रीन लीव्स में वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है कैरी आउट करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? उन्हें चाहिए वाटर, ठीक है, मिनरल जो कहाँ से मिलेगा? सॉइल से मिलेगा, ओके। और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि उनको एनवायरमेंट से मिलेगा, ठीक है। क्लोरोफिल लीव्स में है। और क्लोरोफिल करता क्या है? क्लोरोफिल क्या काम करता है? जो सनलाइट है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है, पकड़ के रखता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये काम है आपका क्लोरोफिल का। वाटर मिनरल्स हमें रूट से मिल जाएंगे जाइलम ट्यूब के हेल्प से, ठीक है। आपने नाइन्थ में पढ़ा है जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स, कंडक्टिंग ट्यूब्स होते हैं प्लांट बॉडी में। तो जाइलम ट्यूब हेल्प करेगा सॉइल में से मिनरल्स और वाटर को प्लांट के लीफ तक पहुंचाने में। प्लांट के लीफ को हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहते हैं क्योंकि वो प्लांट के लिए खाना बनाने का काम करता है, इसीलिए हम उसको फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। अब क्या मिनरल वाटर आ गया सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा एटमॉस्फेयर से, पर एंट्री कहाँ से करेगा? एंट्री कहाँ से करेगा? ये करेगा एंट्री स्टोमेटा से। स्टोमेटा क्या है? STOMATA। स्टोमेटा होता है छोटे छोटे पोर्स, टाइनी पोर्स, फिर हम होल्स भी कह सकते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। पत्ते के जो अंडर साइड है, नीचे वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला नहीं कह रहे, नीचे वाली सरफेस पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, ओके। वो स्टोमेटल ओपनिंग से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है या वो एंटर करता है लीव्स के अंदर। अब स्टोमेटल पोर्स के पास गार्ड सेल्स भी होते हैं, ठीक है। अब गार्ड सेल क्या करते हैं? GUARD, गार्ड सेल होते हैं किसके पास? स्टोमेटा के पास, ठीक है। गार्ड सेल स्टोमेटा की एंट्री और ओपनिंग का ध्यान रखते हैं कि इसको कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है। तो ये फंक्शन होता है गार्ड सेल का कि वो स्टोमेटा को ओपन करना या स्टोमेटा को क्लोज करना, ये इस चीज का काम है गार्ड सेल का। आगे है आपका क्लोरोफिल का। मैंने आपको बता दिया क्लोरोफिल का क्या काम होता है। क्लोरोफिल का काम होता है कि वो सनलाइट को ट्रैप करके रखेगा, एब्जॉर्ब करके रखेगा। और जान लेते क्लोरोफिल के बारे में। द सेल ऑफ, कहाँ पे मिलता है ये, ठीक है, कहाँ पे? प्लांट में। द सेल ऑफ ग्रीन लीव्स हैव सेवरल ग्रीन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब क्या है ना, प्लांट सेल की अगर हम बात करें, हमने इस चीजें 9th में पढ़ रखी है सेल वाले चैप्टर में। प्लांट सेल की अगर हम बात करें, उसके अंदर जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है एक पिगमेंट, ठीक है, जो कि होता है ग्रीन कलर का। उस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्लांट सेल के अंदर। क्लियर हो गया कि क्लोरोफिल क्या है और कहाँ से आया, ठीक है। अब क्या है, तो जो ग्रीन प्लांट है उसका जो कलर है ग्रीन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये भी हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन प्लांट ग्रीन है क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। और क्या जानना है हमें इसमें? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हमने फोटोसिंथेसिस जान लिया, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं हम, इसमें क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं। नंबर 1 पॉइंट है इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मैकेनिज्म यानी क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में। पहला स्टेप है कि क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा? फिर एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे देखिए, 6CO2 plus 12H2O will give in the presence of chlorophyll and sunlight C6H12O6 and 6H2O plus 6O2। अब क्या है इससे, इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट हमें बाहर मिल रहा है? हमें मिल रहा है ग्लूकोज। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। साथ में हमें वाटर मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ऑक्सीजन जो है एनवायरमेंट में वापस मिल जाती है, जो हमारे काम आती है। सेकेंड स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में।
एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई, अभी क्या करती है, ये वाटर को स्प्लिट कर देती है, तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। किसमें? ये ब्रेक डाउन कर देती है वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये देखो इसका रिएक्शन है ये 2H2O in the presence of light energy chlorophyll 2H2 plus O2 2H2 plus O2। ये नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। थर्ड प्रोसेस है इसमें, थर्ड पॉइंट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है CO2 प्लस CO2 प्लस 2H2, ठीक है। एनर्जी मिलती है इससे CH2O यानी कार्बोहाइड्रेट और H2O C, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। ये था इसका फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप। तो ये था आपका 3 स्टेप्स में मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्ट्रोमेटा मैंने आपको बता दिया, वो टाइनी पोर्स होते हैं। एक स्ट्रोमेटा से रिलेटेड एक पॉइंट और है, इफ द गार्ड सेल्स फेल्स स्ट्रोमेटा पोर्स ओपन। जब गार्ड सेल का जो सेल है वो स्वेल हो जाता है तो जो स्ट्रोमेटा के जो पोर्स है वो खुल जाते हैं। और इफ द गार्ड सेल श्रिंक टू स्ट्रोमेटल पोर्स क्लोजेस। अगर वो श्रिंक हो रहा है, क्या स्ट्रोमेटल पोर्स श्रिंक हो रहा है, तो जो अगर गार्ड सेल श्रिंक हो रहा है तो जो स्ट्रोमेटल पोर्स है वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।